हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज इन ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं वेव्स। तो बेसिकली अभी हमने लास्ट वीडियो में जो देखा, हमने वेव्स का इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा टाइप्स ऑफ वेव्स, हमने देखा कि हम भाई ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव्स के पार्ट थे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स। तो हमने ट्रांसवर्स वेव की जो सबसे ईजी वेव होती है, जो सबसे कॉमन वेव होती है, साइनसोइडियल वेव, हमने उसकी स्टडी करी। आज हम एक और ट्रांसवर्स वेव की स्टडी करेंगे, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। आपने कभी देखा होगा कि आपके हाथ में रस्सी है, एक रोप है, आप यहाँ से पल्स देते हो तो उसमें से वेव ट्रैवल होती है, ठीक है। तो आज हम उस वेव की स्टडी करेंगे। आपने कभी नहीं भी करा है, ऐसा कभी नहीं करा है तो आप ऐसा याद करने की कोशिश करिए। अगर आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी हो, फॉर एग्जांपल मैरी कॉम या फिर मिल्खा सिंह फरहान अख्तर वाली, उसमें जब वो लोग ट्रेन कर रहे रहते हैं तो वो वेव लेके वेव को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं अपने हाथों से, राइट। तो उस टाइप के एक वेव को आप इमेजिन करने की कोशिश करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो अब इस चीज़ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग के जितनी भी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हैं वो तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। हम डायरेक्टली फॉर्मूलेज की बात करते हैं। जो वेलोसिटी होती है वेव की स्ट्रिंग पे, दैट इज़ गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एफ बाई म्यू, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू, वेयर एफ इज टेंशन, एफ होता है टेंशन जो स्ट्रिंग में होता है, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब कैसे, मान लीजिए वेव 1 मीटर की है या 2 मीटर की वेव, अब आपकी स्ट्रिंग ले लीजिए, 2 मीटर की रोप है आपकी और उसका वेट है 10 kg। तो म्यू कितना हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ 10/2 मतलब 5 kg पर मीटर, ठीक है। ये आपका म्यू हो गया। तो वेलोसिटी, एक स्ट्रिंग वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्या होती है, अंडर रूट एफ बाई म्यू। ये तो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आती है पावर। वो पावर कितनी ट्रांसमिट करता है भाई, पावर ट्रांसमिटेड जो स्ट्रिंग पे होती है, अगर साइन वेव हम कंसीडर कर रहे हैं तो आप बोलोगे साइन वेव क्यों, वो साइन वेव जरूरी थोड़ी हो। हाँ, हो सकता है साइन वेव बने, हो सकता है साइन वेव नहीं बने, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं हम साइन वेव ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो अगर साइन वेव ट्रैवल कर रही है तो जो पावर ट्रांसमिट करेगी, दैट विल बी इक्वल टू, जो एवरेज पावर होगा, दैट विल बी हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ अपॉन वी, जहाँ पर ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, ए है एम्पलीट्यूड, एफ है टेंशन और वी है वेलोसिटी। तो आप देखिए, आप यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, या फिर आप यहाँ से इस इक्वेशन से आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख दो, या फिर फोर्स की वैल्यू रख दीजिए। फोर्स कितना हो जाएगा जब इसको स्क्वायर करेंगे, तो वी स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा आपका वी स्क्वायर म्यू, वो सब्सटीट्यूट कर दीजिए फोर्स की जगह। जैसे ही आप फोर्स की जगह वी स्क्वायर म्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, वी स्क्वायर इंटू म्यू, तो वी से एक वी तो कैंसिल, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/t विच इज़ इक्वल टू 2π इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इंटू फ्रीक्वेंसी, जब वो सब्सटीट्यूट करोगे ओमेगा की जगह तो ये आ जाएगा 4π² म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ठीक है, न्यू स्क्वायर है ये, इंटू म्यू अपॉन 2, 1/2 वाला 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाला आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2π² इंटू मास पर यूनिट लेंथ म्यू इंटू वेलोसिटी इंटू ए स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला फार्मूला याद रख लीजिए, चाहे तो आप ये वाला फार्मूला याद रख लीजिए, दोनों एक दूसरे से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको अगर बेसिक मतलब इक्वेशंस मालूम है कि टाइम पीरियड 2π/ω होता है और 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, ये सारी चीज़ें मालूम है तो, एंड दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेलोसिटी की, ठीक है। नाउ खैर मूविंग ऑन, ये तो होगी वेलोसिटी ना स्ट्रिंग की बात। अब मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं, एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे आके टकरा रही हैं। इस पॉइंट पे एक वेव यहाँ से आ रही है, एक दूसरी वेव यहाँ से आ रही है, और एक तीसरी और वेव है जो यहाँ से आ रही है। तो 3 वेव इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, 3 वेव इस पॉइंट पे एक ही टाइम पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तीनों वेव का मिलना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। व्हेन 2 और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो डिस्टर्बेंस जो उस पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज, इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। तो अब देखिए, एक नॉर्मल वेव जब आ रही थी तो हमने देखा था वाई क्या होता था, इस पॉइंट पे अगर सिर्फ ग्रीन वेव आ रही है तो ग्रीन वेव के कारण, मान लीजिए वेव 1 है तो इसके कारण y1 होगा a1 साइन और जो भी फेस है, ठीक है। उसी तरह ब्लू वेव आ रही है, ब्लू वेव मान लीजिए सेकेंड वेव है आपकी, तो सेकेंड वेव के कारण जो आपका y2 होगा दैट विल बी इक्वल टू a2 साइन
और फिर अंदर जो भी फेज़ है आपका, ठीक है। इसी तरह आप पर्पल वेव के कारण भी लिख सकते हैं। तो अब इस पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो होगा कैसे, ये बड़ी बात है भाई। ये वेव 1 को फॉलो करेगा कि वेव 2 को फॉलो करेगा कि वेव 3 को फॉलो करेगा? तो ये पार्टिकल तीनों वेव्स को फॉलो करेगा। कैसे? इस पार्टी जिस तरह आप एसएचएम में सॉल्व करते थे कि भाई अगर दो एसएचएम एक जगह मिल रहे हैं तो आप क्या करते थे, दो मेथड बताए थे आपको, एक एनालिटिकल मेथड, एक वेक्टर मेथड। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप एसएचएम के लेक्चर्स फिर से जाके देखिए, 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, उसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एसएचएम में वो बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे फिर से। तो जिस तरह हम एसएचएम में 2 या 2 से ज़्यादा जो वेव्स होती थी, जो इक्वेशंस होती थी, उनको कंबाइन करते थे, ठीक है, उसी तरह हम वेव में भी करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, जो वाई प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ वेव 1 ऑल्सो, वेव 2 ऑल्सो, वेव 3 ऑल्सो। तीनों के कारण जो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके कारण डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वाई विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, ओके। तो when two or more waves simultaneously pass through a point, the disturbance at a point is given by sum of disturbances each wave would produce in absence of other। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। और कैसे निकालोगे आप निकालोगे सेम है जैसे एसएचएम में निकालते थे, वेक्टर मेथड से ऐड करके। आप मान लीजिए एक एसएचएम, एक ये इक्वेशन रहती थी आपके पास, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा होता था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, तो ये आपका डेल्टा एंगल हो जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एसएचएम में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके एक बार देख लीजिए वो लेक्चर्स, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तीसरी और वेव होती थी, मान लीजिए वो होता था वाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये जो एंगल होता था वो आपका फाई होता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिस तरह उसमें करते थे सेम टाइप की इक्वेशन है ये भी। वाई इज इक्वल्स टू ए साइन फेज वाली इंटू फेज अंदर है। एसएचएम में भी यही होता था, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन या कॉस जो भी है और अंदर फेस रहता था, ठीक है। तो सेम टाइप की क्वेश्चन है, तो सेम टाइम का वेक्टर मेथड लगाएंगे और सॉल्व करोगे। अब देखिए दो टाइप के इंटरफेरेंसेस होते हैं, मतलब दो स्पेशल केसेस होते हैं इंटरफेरेंस के, दो स्पेशल। एक होता है कि जब जो आपका एम्पलीट्यूड आता है फाइनल वेव का, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 करके आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी इक्वेशन आएगी, आपने देखा था वो कुछ इस तरीके से आती है। जो एम्पलीट्यूड आया था वो आया था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, ठीक है। ये हमने देखा है एसएचएम में। तो जो आपका एम्पलीट्यूड फाइनल आता है, अगर वो a1 प्लस a2 के बराबर है, मतलब नॉर्मल एडिशन से आ रहा है, तो वो जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो a1 माइनस a2 है, तो जो इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसकी कंडीशन होती है, जैसे कि मान लीजिए ये केस है, इसमें देखिए दोनों वेव आगे की साइड ट्रैवल कर रही हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फाइनल वेक्टर क्या होगा, अगर मैं फाइनल वेक्टर आपको पर्पल से बना रहा हूँ तो फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये हो गया फाइनल। मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 और a2 का एडिशन हो गया फाइनल वेव का, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव वेव। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है डेल्टा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो n की वैल्यू 0 रखो तो डेल आ गया 0, n की वैल्यू 1 रखो तो डेल आ गया 2 पाई। मतलब जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच का एंगल 0 है, देखिए इस केस में 0 है, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, a1 प्लस a2 आ रहा है। और अगर आप डेल्टा को आप इसको फॉलो करो तो क्या होता है देखते हैं, n की वैल्यू 0 रखो तो डेल कितना आ गया पाई। इसका मतलब है एक वेव ऐसी है, एक वेव ऐसी है, दोनों के बीच का एंगल है पाई। भाई टेल के बीच का एंगल तो आप देखते हो ना, दोनों के बीच का एंगल है पाई। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो वेव आएगी दैट उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो a1 माइनस a2 का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो ये स्पेशल केस होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन याद रखना जरूरी है, आप बार बार डिराइव नहीं करोगे, ठीक है। खैर मूविंग ऑन, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। भाई वेव जब कहीं जाती है, ठीक है, कहीं भी जाएगी वेव तो किसी बॉडी से टकराएगी और वापस आएगी, तो इसको बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अगर अब वो टकराती है और वापस नहीं आती है और आगे और चले जाती है तो इसको बोल देते हैं दूसरे मीडियम में चले जाती है, तो इसको बोल देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप काफ़ी डिटेल में लाइट वेव्स का ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और एक हो गया ट्रांसमिशन ऑफ वेव। तो वेव जब रिफ्लेक्ट होती है, अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक एंड ये फिक्स्ड एंड है, तो है ना, तो अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा। इन्वर्जन मतलब ऐसे जा रही थी, अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये जा रही थी तो ऐसे ही वापस आएगी। फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो इन्वर्जन होगा, ठीक है। अगर आपकी वेव ऐसे आपकी वेव अगर ऐसे जा रही थी तो वो रिफ्लेक्ट उल्टी होगी, इन्वर्जन होगा, उसका एम्पलीट्यूड का साइन बदल जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी,
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इन्वर्जन में, चाहे आप रिफ्लेक्शन करा लो वेव का, चाहे ट्रांसमिशन करा लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एम्पलीट्यूड पे फ़र्क पड़ सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फ्री एंड पे इन्वर्जन नहीं होता है, फिक्स्ड एंड पे इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन में कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है। देखिए अब आपकी जो नॉर्मल वेव होती है, आप बाकी सारी क्वेश्चन मत देखिए, सिर्फ ये पहली क्वेश्चन देखिए, ये नॉर्मल वेव की क्वेश्चन है, जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट मतलब जो वेव आ रही है, ठीक है। तो वाई ये आपके ओरिजिनल वेव है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करा हुआ है। रेयरर मीडियम आप समझ लीजिए जैसे कि एयर है और ये वाटर है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है वो भी ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, अभी बस आप समझ लीजिए। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो एयर रेयरर मीडियम हो गई और वाटर आपका डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। डेंस ज़्यादा होता है वाटर, तो वो डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वाई आर मतलब रिफ्लेक्टिव वेव, उसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी माइनस ए आई साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी वही है, साइन यहाँ नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड एंड की तरह आपका बिहेव कर रहा है, तभी तो इन्वर्जन हो रहा है। और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हवा है, एयर है, यहाँ पर वाटर है, वेव यहाँ से ट्रैवल हो रही है, अब रिफ्लेक्ट तो हो रही है तो ठीक है इन्वर्जन होगी, जब ट्रांसमिट होगी तो इन्वर्जन नहीं होगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है कुछ, देखो आप ए डैश टी हो गया है, यहाँ पर ए आई था, ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, साइन वही है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ट्रांसमिशन के केस में हम देख चुके हैं कोई इन्वर्जन नहीं होता है। अब अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, मान लीजिए पानी है या ग्लास ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ग्लास है, ग्लास से हवा में जा रही है, तो ग्लास डेंसर है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जब जा रही है तो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब इन दोनों के बीच का जो लाइन होगी, है ना, ये जो इंटरफेस है ये एक्ट करेगा एज फ्री एंड। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, आप देखिए ए आई का ए आई है, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है, कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंसी वही है। ट्रांसमिशन में तो वैसे भी कहीं से भी इन्वर्जन नहीं होता, तो ए डैश इसका साइन चेंज, इसका वैल्यू चेंज हो गई है एम्पलीट्यूड की, लेकिन इन्वर्जन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चार इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको पूरा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को क्लियर कर दे रही हैं, ठीक है। तो खैर मूविंग ऑन, आपने भाई रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ लिया, ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ लिया। नाउ थिंग इज़ कि भाई हमने आज जो डिस्कस करा है आपके जो चैप्टर में, वेव्स वाले चैप्टर में, आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ लिया, हमने ये देख लिया है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आप साउंड वेव्स पढ़ोगे या कोई दूसरी भी वेव पढ़ोगे, उसमें भी इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस यही होता है, ऐसे ही होगा। तो तब मैं आपको इंटरफेरेंस फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, ना ही मैं आपको इंटरफेरेंस की इक्वेशन समझाऊंगा, मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि हमने जो पहले पढ़ा है उसी की बात कर रहे हैं। इसमें भी हमने देखा कि हमने SHM से उसको बता दिया है कि कैसे पढ़ा है, तो आप वो लेक्चर जाके देख लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है वेक्टर मेथड क्या होता है तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम जल्दी से इस लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने उसमें पढ़ा है, हमने स्टार्ट करा था वेव से, ट्रांसवर्स वेव से। ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, हमने देखा उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है √F/u, पावर क्या होता है हाफ ω² A²F/v, ठीक है। उसके बाद हमने उसी में स्ट्रिंग वेव में ही आगे जाते हुए देखा कि जब स्ट्रिंग पे जो वेव रहती है, अगर उसका ट्रांसमिशन होता है या रिफ्लेक्शन होता है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, राइट। फिर ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के पहले, कि अगर वेव स्ट्रिंग पे है, ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई उसका जो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, हमने समराइज़ भी कर दिया लेक्चर को। तो विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम वेव्स को और आगे पढ़ेंगे, और हम हो सकता है हम लॉन्गिट्यूडनल वेव से डील करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।